बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं नारो बर्ड अकेडमी। दोस्तों, आज हम बात कर रहेंगे सिरेमिक हीटर के बारे में। सिरेमिक बल्ब आपको ये मेरे हाथ में एक नज़र आ रहा होगा। तो ये गालबन सिरेमिक है, ये जिसे हम चीनी भी कहते हैं, उस चीज़ का ये बना हुआ है। जिस चीज़ का हमारा वाश बेसन बना होता है, ये उस चीज़ का बना होता है। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि ये जो सिरेमिक बल्ब है, ये सिरेमिक हीटर हमें कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा और इसका हमारे बर्ड को क्या फ़ायदा होगा। क्या हमारे कॉलोनी या केज को ये गर्म रख सकेगा या नहीं, या इसको सही लगाने का तरीका क्या है। दोस्तों, ये जो सिरेमिक बल्ब है, ये गालबन 25 वाट से स्टार्ट होकर 200 वाट तक जाता है, जिसमें आपको 25 वाट का भी मिलेगा, आपको 50 वाट का भी मिलेगा, 75 वाट का भी मिलेगा और 100 वाट का भी, 125 वाट का, 150 वाट का और 200 वाट का भी आपको मिलेगा। मुख्तलिफ वाट्स में ये आपको मिलेगा। ये आपको अपने केज के हिसाब से ख़रीदना है कि आपका केज कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपको ये ख़रीदना है। ये गालबन जो 100 वाट का बल्ब होता है, ये एक 100 वाट का सिरेमिक हीटर होता है। ये गालबन 2 फुट का एरिया कवर करता है, 2 फुट साइडों में और 2 फुट ऊपर को और 2 फुट नीचे को ये कवर करता है। तो उस हिसाब से आपने ये अंदाज़ा लगा लेना कि आपका केज या कॉलोनी कितना बड़ा है। तो उस हिसाब से आपको 2 या 3 जितने भी आपको ज़रूरत होगी उतने बल्ब आपने ये लगाने हैं। ये एक किस्म का बल्ब है। सिर्फ ये जो पहले दौर में पीला बल्ब आता था 100 वाट का, वो हम अपने बर्ड को हीट के लिए लगाते हैं, अपने बर्ड के केज में हीट के लिए लगाते हैं। लेकिन उसका हमें नुकसान ये होता है कि वो सारी रात जलता रहता है, रोशनी रहती है, जिसकी वजह से आपके परिंदे सारी रात उड़ते रहते हैं, रात भर सो नहीं सकते। और सुबह को जब आप अपने बर्ड को दाना पानी डालने के लिए जाते हो तो देखते हो कि आपके बर्ड सुस्त हैं। तो यही वजह है कि आपके बर्ड रात भर जागने की वजह से सुबह सुस्त होते हैं। तो इसका काम सिर्फ इतना है कि ये आपके परिंदों को हीट देगा, इसमें से रोशनी नहीं निकलेगी। इसके अंदर एक एलिमेंट होता है और जब इसको आप होल्डर में लगाएंगे तो वो एलिमेंट जलता है। जलने की वजह से ये सिरेमिक जो है ये गर्म होता है और आपके बर्ड को ये हीट देता है और रोशनी नहीं देता, जिसकी वजह से आपका बर्ड सारी रात सोया रहता है और साथ में उसको हीट भी मिलती रहती है और आपके बर्ड को सर्दी नहीं लगती। और दोस्तों, ये जो सिरेमिक हीटर है, सिरेमिक बल्ब है, ये बिजली भी बिल्कुल ना होने के बराबर खपत करता है। जैसा कि आप जितना 100 वाट का बल्ब आपकी बिजली ज़ाया करता है, जितने यूनिट आपका 100 वाट का बल्ब लेता है उतने ही ये लेगा, बल्कि ये उससे भी कम लेगा। अगर आप 100 वाट की जगह ये 75 वाट का बल्ब इस्तेमाल करते हैं, सिरेमिक हीटर 75 वाट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी 75 वाट बिजली लेगा। जबकि आपका जो 100 वाट का पीला बल्ब है वो इससे ज़्यादा बिजली लेता है और हीट भी उसकी कम होती है। ये सिरेमिक होता है, इस वजह से इसकी हीट भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये वीडियो एक शॉर्ट सी वीडियो है, लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये बल्ब लगाने का सही तरीका क्या है। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे उल्टा करके भी लगा सकते हैं और आप इसको ऐसे सीधा करके भी लगा सकते हैं। सीधा करके आपको लगाना होगा तो आपको अपने केज का जो फ़र्श है उस पे होल्डर को रखना होगा, किसी चपटी वगैरह पे, लकड़ी वगैरह पे फिक्स करके, ताकि आपके बर्ड का जो पिंजरा है, जो केज है, वो शॉर्ट ना हो। तो आप किसी भी लकड़ी की चपटी पर होल्डर फिक्स करके उसमें आप लगा सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसके लिए एक सिरेमिक का होल्डर होता है, जिसे आम ज़ुबान में हड्डी वाला होल्डर भी कहा जाता है, वो पत्थर वगैरह का बना होता है, तो वो जलता नहीं है। कोशिश करें कि आपको वो बल्ब मिले तो आप इसके लिए वो बल्ब इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। जो आम नॉर्मल बल्ब के लिए होल्डर यूज़ होता है, प्लास्टिक का होल्डर होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है, वो बहुत जल्दी जल जाता है। अगर आपको वो पत्थर का आपको होल्डर नहीं मिलता तो कोशिश करें कि किसी इलेक्ट्रिशियन से मशवरा करके इसके लिए जो अच्छा होल्डर हो वो इस्तेमाल करें, ताकि आपका होल्डर ना जले। अक्सर आपने देखा होगा कि होल्डर बाज़ दफ़ा पीला हो जाता है, तो वो यही वजह होती है कि जब आपके होल्डर की तरफ हीट ज़्यादा होती है तो उस वजह से वो पीला हो जाता है। तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का होल्डर इसके लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरा, अक्सर दोस्तों के केज में या कॉलोनी में मैंने देखा है कि जो केज या कॉलोनी होता है उसकी छत के साथ उन्होंने बल्ब के लिए होल्डर लगाए होते हैं। जैसे आप पीछे मेरी कॉलोनी में देख सकते हैं, हो सकता है आपको नज़र आ रहे हों या ना नज़र आ रहे हों, लेकिन मैंने छत के साथ सारे होल्डर लगाए हुए हैं ये इस्तेमाल करने के लिए। तो
अगर आप नीचे फर्श पे रखते हैं तो उसके लिए नॉर्मल होल्डर भी इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप छत से इसको नीचे की तरफ लगाते हैं तो उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का होल्डर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी कीमत क्या है, हमें ये किस कीमत पर मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। दोस्तों इसकी कीमत जिस तरह इसके वाट मुख्तलिफ आ रहे हैं इस तरह इसकी कीमत भी मुख्तलिफ आ रही है। जो 25 वाट का बल्ब है वो गालबन आपको 500 रुपये में कास्ट करेगा, और उससे ऊपर जितना आप ज़्यादा बल्ब लेते जाएंगे, जितने ज़्यादा वाट का बल्ब आप ख़रीदेंगे उतने ज़्यादा पैसे आपको कास्ट करेंगे। ये तकरीबन 500 से लेकर 750 रुपये तक आपको मिलता है। और ये आपको किसी छोटे मोटे शहर से नहीं मिलेगा, आपको ये लाहौर में मिलेगा, गुजरांवाले में मिलेगा, सियालकोट में भी मिल जाएगा। ये आपको अमूमन परिंदों वाली शॉप पे भी मिल सकता है, या फिर वो जहाँ से हैचरी का सामान जो इनक्यूबेटर वगैरह बनाते हैं जो सामान वहाँ से मिलते हैं वहाँ से भी आपको मिल सकता है। ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन ये आपको दराज से मिल सकता है। दराज के अलावा व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये बंदे सेल कर रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे मिल सकता है, और आप चाहें तो इसको दराज पे भी ख़रीद सकते हैं। 3-4 जगह से ये आपको बआसानी अवेलेबल हो जाएगा, आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो काफ़ी मुश्किल से मिले। तो दोस्तों पीले बल्ब की जान छोड़ें, अब ये वाला हीटर वाला बल्ब इस्तेमाल करें। अपने परिंदों को रात भर सोने दें। जब आपके परिंदे रात भर सोएंगे तो सुबह उठेंगे तो वो फ्रेश होंगे, अपने आप को एक्टिव फील करेंगे और आप उनको देखकर अच्छा महसूस करेंगे। आपको ये नहीं महसूस होगा कि मेरे बर्ड शायद बीमार हो गए हैं, पर फैला कर नहीं बैठे होंगे। जब आपके बर्ड रात भर सोएंगे तो वो सुबह अच्छी नींद से जागेंगे। जब इंसान रात भर जागता रहता तो सुबह उसकी कंडीशन कुछ और होती है, जब वो सोया होता है, जब सोकर उठता है तो उसकी कंडीशन और होती है। तो सेम यही बर्ड का भी है कि जब आपका बर्ड सारी रात सोया रहेगा तो सुबह को उठेगा तो और एक्टिव और हेल्थी होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती अच्छी वीडियोज़ मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।